एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस है तो बीमारी आती है। ये मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि हमारे शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन के गड़बड़ होने की वजह से बीमारियां आती हैं। तो इस एसिड और अल्कलाइन का उनका जो कहने का मतलब है कि वो बात करते हैं ब्लड पीएच को लेकर। ब्लड पीएच को लेकर ये जो ब्लड पीएच होता है वो 0 से 7 और 7 से 14 तक होता है, यानी कि 14 तक होता है। 0 से 7, 7 से 14 होता है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि यहां से यहां तक जितनी भी चीजें जिसका भी चेक करना हो, देखिए हम दुनिया के हर लिक्विड का नेचर चेक कर सकते हैं, या तो वो एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा। यहां से जिसका भी लेवल इस तरफ जाएगा वो एसिडिक होगा, यहां से जिसका भी लेवल ऊपर जाएगा वो अल्कलाइन होगा, और जितना यहां से दूर होगा यानी कि इधर जाएगा वो उतना ही अल्कलाइन होता चला जाएगा, और यहां से जितना इससे दूर होता चला जाएगा 7 से, यानी कि इधर की तरफ आएगा कम होता चला जाएगा, वो उतना ही घोर एसिड होगा। हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3 होता है, यानी कि दुनिया का सबसे घोर एसिड हमारी बॉडी में है। अब 0 से तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो 0 है, तो 0 दुनिया का सबसे घोर एसिड हमारे शरीर के अंदर है ना। तो ये है हमारा HCl। और जो मैक्सिमम जा सकता है वो हमारा 14 है। तो लगभग NaHCO3 ये एक अल्कलाइन है, तो हमारी बॉडी में हाईली अल्कलाइन जो है वो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हमारे शरीर के अंदर हाईली एसिडिक भी है और हाईली अल्कलाइन भी है, हाईली एसिडिक भी है और हाईली अल्कलाइन भी है। तो और इसके बीच में हमारी बॉडी में ब्लड का पीएच कितना निकल के आता है 7.414 से लेकर 7.45 तक जाता है, यानी कि न्यूट्रल के लगभग में भी है। तो भगवान ने देखिए कितनी एक जबरदस्त बॉडी बनाई है, जिस बॉडी के अंदर हाईली एसिडिक चीजें भी हैं और हाईली अल्कलाइन भी हैं और न्यूट्रल के करीब में भी हैं। तो ऐसा बहुत कम है कि हमारी बॉडी में इतना जबरदस्त सिस्टम है। जैसे एक वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब दिल्ली में टेम्परेचर अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि 2.5 तक चला गया, डिग्री सेल्सियस तक चला गया, 2.5 तक चला गया। और गर्मियों में यही मई जून में कितना चला जाता है 45 तो मिनिमम है, मतलब इतना तो आराम से चला जाता है। और इसके बीच में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 7.37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी कि बाहर ऐसा कौन सा सिस्टम है कि यहां पर जो भी चीजें आप देखेंगे छूकर सब ठंडी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड का मौसम है। और बॉडी के अंदर जैसे ही हम टेम्परेचर डालते हैं, थर्मामीटर डालते हैं, बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस ही है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी बॉडी के अंदर के सिस्टम को, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी बॉडी के सिस्टम को कि बाहर 2.5 है लेकिन बॉडी का मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। चलो ये तो भी ठीक है। -25 सियाचिन का है, भारत में जगह ना सियाचिन, जहां पर हमारे सैनिक खड़े होते हैं, यहां तक बर्फ में खड़े हुए हैं, सिर्फ बंदूक उनकी दिखती है और गर्दन दिखती है, सारा के सारा शरीर उनका बर्फ में है। वह -25 डिग्री सेल्सियस है। उस समय पर भी उन सैनिक का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो भी 37 डिग्री सेल्सियस ही है। तो कितना जबरदस्त भगवान ने बॉडी अंदर से बनाई है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाइए, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ये गड़बड़ हो गया तो फिर आपको बीमारी आ गई। इससे जैसे ही डाउन जाएगा आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप कहते हैं एक कंबल और डाल दो, एक कंबल और डाल दो, एक कंबल और डाल दो, और अगर इससे चला जाएगा तो सारे कपड़े उतार के फेंक देते हैं, यानी कि इससे 1 डिग्री 2-3 डिग्री ऊपर नीचे होने पर ये हालत है। और तो भी बॉडी इसको मेंटेन कर रही है जब बाहर टेम्परेचर -25 है या 2.5 है, यानी कि 2.5 मतलब 2.5 डिग्री टेम्परेचर है। दिल्ली का तो इतना हुआ है अभी 2-3 दिन पहले,
है ना। तो उस समय पर हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करती है, कितना जबरदस्त काम करती है। और आपके कहती भी नहीं कुछ, कहती है कि आज ठंड ज्यादा है तो मेरे को आज इतने में काम चला लोगे क्या, आप चल ही नहीं सकता आपका काम। तो ऐसे ही एक बॉडी टेम्परेचर बॉडी के ऑर्गन्स को काम करने के लिए जरूरी है। आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आपका लिवर काम नहीं करेगा, आपके लंग्स काम नहीं करेंगे, आपका लिवर छुट्टी पे चला जाएगा जिस दिन ये डाउन हो गया, तो ये सब आपको हीट जनरेट करने शुरू कर देते हैं। या ऐसा कप कपी होगी कि अब आपकी जान निकल जाएगी। सिर्फ 3 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहा हूं बॉडी के अंदर की, उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी कितनी मेहनत करती होगी, है ना। ऐसे ही बॉडी के अंदर ये पीएच, ब्लड का पीएच ये रहना बहुत जरूरी है। 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में आपकी बॉडी के ब्लड का पीएच लेवल यही होना चाहिए। अगर ये इससे थोड़ा सा ऊपर गया या थोड़ा सा भी नीचे गया तो आपके शरीर के अंदर भूचाल आ जाएगा। भूचाल क्या आ जाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कभी, मतलब पीएच, ब्लड का पीएच कभी भी 6 नहीं हो सकता, ध्यान करना। इतने पे आदमी मर जाएगा। और ना ही ये ऐसा नहीं है कि 8 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, इतना भी नहीं हो सकता। इतने पे भी आदमी मर जाएगा और इतने पे भी मर जाएगा। तो इतना ही मेंटेन होना चाहिए। हाँ, जैसे ही इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। बीमारी का मतलब कि अब आपको संकेत है कि अब आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इससे डाउन जाएगा तो भी संकेत है कि भाई अब आपको बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। तो जब ये डाउन जाएगा तो अलग तरीके की बीमारियां आएंगी, जब ये अप जाएगा तो अलग तरीके की बीमारियां आएंगी। ज्यादातर ये क्या है, डाउन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अप एंड डाउन है ये हमारे डाइट पर डिपेंड करता है। मैंने आपको समझाया था कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा रहेगा हमारा मन, है ना। यानी कि जैसा हम खाते हैं अन्न वैसे ही बॉडी के अंदर चलते हैं केमिकल्स के चेंजेस। तो हम 80% आज खाना एसिडिक खा रहे हैं। जो भी खाना आप गैस का रखा हुआ खा रहे हैं, गैस पर रखा हुआ खा रहे हैं, वो एसिडिक खाना है। तो हर खाना ही गैस पर पककर आ रहा है, कौन सा नहीं पककर आ रहा है, सारे ही गैस से पककर आ रहा है। और जितना देर पककर आ रहा है उतना ही देर, मतलब उतना ज्यादा एसिडिक हो रहा है। तो 80% तो हमारी थाली में जो भी है सब गैस पे से ही आ रहा है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, सब्जी हो, दाल हो, सिर्फ सलाद को और पानी को छोड़ दें। तो यानी कि 80% खाना आपका एसिडिक है, और इसीलिए हमारा पीएच लेवल इधर की तरफ जाता है। और इसीलिए आज अगर हम दुनिया भर में देख लें तो 80% बीमारियां एसिडिक हैं। एसिडिक है, चाहे वो जॉइंट्स पेन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे हाइपोथायराइड हो, चाहे आपको बैक पेन हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ भी, 80% बीमारियां हमारी एसिडिक है, क्योंकि हमारी बॉडी एसिडिक नेचर में जा रही है और हम जो खा रहे हैं एसिडिक खा रहे हैं। 20% बहुत कम जाती हैं। 20% में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें से भी 2 कंडीशन बन जाती है, एक एक्चुअल में अल्कलाइन है और एक कंडीशनल अल्कलाइन है। जैसे हाई बीपी अल्कलाइन की डिजीज है, लेकिन एक्चुअल में हाई बीपी जो अल्कलाइन की वजह से आ रहा है वो बहुत कम लोगों को आ रहा है, वो कंडीशनल आ रहा है, वो कंडीशनल आ रहा है। तो 80% 20% है, और 20 में भी वो 10% ही रहेगी जब हमने उसे डिवाइड करा, तो है ना। तो 10% ही है, तो 10% बीमारियां ही अल्कलाइन की होती हैं जो एक्चुअल में होती हैं। तो इस तरीके से ये मेंटेन करना, एलोपैथी ये कहती है कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी तब आती है जब ये लेवल बिगड़ता है। 7.14 से लेकर 7.45 के बीच का जो लेवल बिगड़ेगा तो हमें बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। और यही मूल कारण है, चाहे कोई भी बीमारी हो। न्यूरोथेरेपी कहती है कि ठीक है, आपने हमें जानकारी दी, मॉडर्न साइंस ने कहा है कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियां तब आती है जब एसिड और अल्कलाइन बिगड़ता है। तो न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जानती है, और इस तरीके से हम बीमारी का इलाज करेंगे। अब क्या करेंगे कि भाई एसिड बढ़ा हुआ होगा या अल्कलाइन बढ़ा हुआ, यही होगा। तो हम ये जानते हैं कि हमने, हमारा शरीर जो है इस तरीके से है, इस तरीके से। अगर हम इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दें तो हमारी जो, ये क्या हो गई, हमारी राइट बॉडी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, लेफ्ट बॉडी हो गई, लेफ्ट हो गई। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरा का पूरा एसिडिक है, और ये क्या है, ये अल्कलाइन है। यानी कि ये सिम्टम्स के तौर पर बताना चाह रहे हैं, अगर आपकी बॉडी एसिडिक तरफ जाएगी तो आपको इस हिस्से में पेन आना शुरू हो जाएगा।
अगर अल्कलाइन की तरफ जाएगी तो आपको इस हिस्से में पेन आना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपका पेट इस हिस्से में आएगा, ऐसे करके आएगा पेट। अब आपका जो मोशन है वो ऐसे बढ़ता है, पहले ऊपर जाता है, इसको हम असेंडिंग कोलन कहते हैं, फिर ये ऐसे जाता है, इसको ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, फिर ये नीचे आता है, इसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। यहां से ऐसे जाता है एनएस के थ्रू, इसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, और रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है मोशन। तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो यहां नहीं होगा कभी भी, कॉन्स्टिपेशन जो होगा वो यहां होगा। भाई हमारा मोशन तो यही आ रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन का, और कहां होगा? सबसे ज्यादा यहां होता है। और मैंने अभी बताया कि ये कौन सी साइड है? एसिड वाला है। तो कॉन्स्टिपेशन किसकी बीमारी है? एसिडोसिस की बीमारी है, एसिडोसिस की बीमारी है। इसी प्रकार आईबीएस या कोलाइटिस, कोलाइटिस यहां कम से कम होता है, कोलाइटिस यहां होता है। तो कोलाइटिस क्या है? एसिडोसिस की बीमारी है। तो एसिडोसिस की वजह से मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि ये कॉन्स्टिपेशन क्या है? हमारी एसिडोसिस की बीमारी है। ऐसे जो लूज मोशन है, लूज मोशन की वजह से यहां दर्द ज्यादा होगा। आप अगर कभी चेक करें, कभी महसूस करें कि लूज मोशन चल रहा हो, आपको लूज मोशन नॉर्मली हो रहा हो, तो आपको इस हिस्से में दर्द आएगा, क्योंकि लूज मोशन क्या है? अल्कलाइन की बीमारी है, अल्कलाइन की बीमारी है। और हमारा जब मोशन आता है, जब हम खाना खाते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में बदलता है। लिक्विड फॉर्म यहां जब इस तरफ है तो यहां पानी ज्यादा होगा, धीरे धीरे अब इसे ऊपर चढ़ना है, इसे ऊपर चढ़ना। किसी भी चीज को बिना किसी सहायता के ऊपर चढ़ना दुनिया के लिए सबसे बड़ा टास्क है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या है? सीधे खड़े होना, क्योंकि केवल और केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो 2 पैरों पे खड़ा हो सकता है। ऐसा कोई दूसरा जानवर जो 2 पैरों पे खड़ा होता हो? बहुत मुश्किल है, कोई है? और बच्चे के लिए सीधे खड़ा होना ही सबसे बड़ा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम अपोजिट जा रहे हैं किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। मैं इस पेन को अगर छोड़ूं, ये तो न्यूटन ने भी बताया था, है ना, कि अगर मैं इसे छोड़ूं तो ये नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की तरफ खींचता है। अगर मुझे इसको ऊपर भेजना है, अगर मुझे ऊपर भेजना है तो 101% बिना फोर्स के तो जा ही नहीं सकता। जा सकता है? बिना फोर्स के, बिना किसी हेल्प के अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो ये नीचे ही जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की क्वालिटी है। अगर मुझे इससे, भले ही मुझे अपने शरीर से ऊपर भेजना है, इतना ही भेजना है, तो मुझे कुछ तो फोर्स लगाना पड़ा कि ये ऊपर जाएगा। अब यहां से देखिए, ये मोशन हमारे यहां से क्रिएट होकर इस तरीके से ऊपर जाता है, तो इसके लिए मोशन को फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। जब फोर्स लगाना पड़ेगा तो यहां पर क्या है? यहां पानी की कमी होती चली जाती है और मोशन आगे बढ़ता है। जितना आगे बढ़ता है उतना और पानी इसमें से खत्म हो जाता है, जितना इधर आता है उतना ही पानी कम होता चला जाता है, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इस पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तब जाकर मोशन आपको सॉलिड रूप में आता है। कैसा? अब लूज आ रहा है, सॉलिड आ रहा है, सेमी सॉलिड आ रहा है, तो ये अलग अलग है। लेकिन अगर हम एक आइडियल मोशन की बात करें तो कहते हैं कि हमारे को मोशन दिन में 1 बार आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आना चाहिए, और केले की तरह बंधा हुआ आना चाहिए। ये आइडियल मोशन की कंडीशन है। तो 1 बार में आ रहा है, अब कैसा आ रहा है ये एक अलग कंडीशन है, लेकिन आइडियल कंडीशन क्या है उसकी? कि 1 बार में होना चाहिए, केले की तरह बंधा हुआ होना चाहिए, 1 बार में पेट साफ होना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए पूरा पेट खाली हो गया। तो ये है। अब कितने लोगों को आता, कितनों को नहीं आता, वो अलग बात है। तो यहां से पानी सोखा जाता है, इधर जाते जाते और कम हो जाता है, इधर आते आते और कम हो जाता है, और यहां पर ये सारा का सारा एरिया क्या है? एसिडिक है। तो जहां पानी की कमी होगी वो एरिया एसिडिक होगा, जहां पानी की अधिकता है वो अल्कलाइन होगा। तो यहां पानी की अधिकता है, यहां पानी की कमी है, तो ये एसिड और अल्कलाइन, इस तरीके से हमारी बॉडी डिवाइडेड है। तो गुरुजी ने कहा कि एसिड और अल्कलाइन को फिल्टर करने की भी जिम्मेदारी उस एरिया में आने वाले ऑर्गन्स की होती है। भाई जो इस एरिया का निगम पार्षद होगा उसकी जिम्मेदारी इस एरिया को साफ सफाई करे, पड़ोसी वाला थोड़ी करेगा, वो अपने एरिया की करेगा। तो ऐसे ही इस एरिया में आने वाले ऑर्गन्स की जिम्मेदारी है उस एसिड को रिमूव करे कि वो बैलेंस बना रहे। तो इस एरिया में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? जो मैंने 3 बताए थे आपको,
तीन बताए थे ना कि ये तीन हमारी बॉडी में एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। हमारा लंग्स करता है, हमारी किडनी करती है, रेस्पिरेटरी लंग्स वही हो गया है ना, और हमारी स्किन भी करती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो ये वाला जो सिस्टम है, यानी कि इधर अगर हम बात करें तो हमारा लंग्स आ गया, हमारी किडनी आ गई। मेन तो यही है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। ये गैसेस के रूप में निकालेगा, ये इसको लिक्विड के रूप में निकालेगा, है ना, ये सॉलिड के रूप में निकालेगा, ये सॉलिड के रूप में निकाल, ये आपका लिक्विड के रूप में निकालेगा या गैसेस के रूप में निकालेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सॉलिड के रूप में निकालेगा, है ना, करेगा ना। टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, मोशन के रूप में ये निकालेगा, मोशन के रूप में ये निकालेगा, फिल्टर यूरिन के रूप में ये निकालेगा, गैसेस के रूप में ये निकालेगा। तो ये तीन ही ऑर्गन्स हैं जो मेन आपके फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। अब किडनी दो है, लंग्स दो है, तो दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। अगर एक ही काम होता तो भगवान के पास इतना फालतू समय नहीं है, ना ही उसकी शरीर की बनावट ऐसी होती। एक लंग्स बीच में बना देता, हार्ट के ठीक पीछे बना देता कि भाई एक ही, जब तुम्हें ही काम एक ही जैसा करना है तो दो क्यों बनाऊं। अगर उसने दो ऑर्गन्स बनाए हैं तो उनका लॉजिक है, दो हाथ बनाए हैं तो उसका लॉजिक है। एक पैर पे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है, बहुत मुश्किल है ना। सहारा तो उसे चाहिए, लाठी का चाहिए, चाहे किसी चीज का चाहिए, बैसाखी का चाहिए, सहारा तो उसे चाहिए ही चाहिए। एक टांग तो उसे चाहिए ही चाहिए, और है ना, एक टांग पर तो आदमी केवल 2-3 मिनट ही कूद सकता है, लंगड़ी टांग खेल सकता है ना, उसके बाद तो उसे दोनों टांग चाहिए। तो वो जो चीज है कि हम, इसीलिए गुरुजी ने कहा कि लेफ्ट लंग्स हमारा एसिड को फिल्टर करता है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है। लेफ्ट किडनी एसिड को फिल्टर करती है, इनकी जिम्मेदारी है कि ब्लड से एसिड को फिल्टर करे, और यहां से ब्लड बाहर, हम जो श्वास छोड़ रहे हैं, एसिड बाहर निकले। राइट लंग्स हमारा जो है राइट, ये जो राइट लंग्स है हमारा अल्कलाइन को बाहर निकालेगा, राइट किडनी हमारी अल्कलाइन को बाहर निकालेगी। तो इनके ऊपर ही हमारा पूरा जोर है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ठीक करते हैं कि एसिड और अल्कलाइन और टॉक्सिन्स के रूप में जब बॉडी से ये चीजें बाहर निकलती हैं तो ये बैलेंस बनी रहेंगी, ये बैलेंस बनी। और डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल ये भी है कि मैंने कहा कि जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी कि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स के रूप में ना पैदा हो तो उसके लिए हमें अल्कलाइन चीजें खानी है। जो चीज बड़ी है उसको कम कर दो, जो चीज ऑलरेडी आपकी बड़ी हुई है तो उसको कम कर दीजिए, जो कम है उसे बढ़ा दीजिए, है ना। अगर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है आपका तो अल्कलाइन की चीजें मत खाओ, पहले से ही बढ़ा हुआ है, उसको और क्यों बढ़ा रहे हो। अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड की चीजें मत खाओ, एसिड तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, उसे और क्यों बढ़ा रहे हो। तो जैसे ये बढ़ेगा तो ब्लड का नेचर बढ़ेगा, और ब्लड का नेचर बढ़ेगा तो ब्लड हमारे को बीमारियां देना शुरू करेगा, क्योंकि एसिडिक ब्लड सब जगह जाएगा। एसिडिक ब्लड जाएगा तो वहां पर क्या होंगे, टॉक्सिन जमा होंगे। और एसिड का काम क्या है, गलाना किसी भी चीज को, एसिड है गलाएगा, तो वहां पर आपके डीजनरेशन शुरू हो जाएगी, हड्डियों की समस्या शुरू हो जाएगी, हड्डियां गलना शुरू हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोफाइट्स आ जाएगा, ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएगा। तो हड्डियां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एसिडोसिस की समस्या में। तो जॉइंट्स पेन, नी पेन, बैक पेन, ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब एसिडोसिस की ही समस्या है। तो हमें इस नेचर को भी ठीक करना है। तो मेडिकल साइंस ने बताया कि एसिड और अल्कलाइन को जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक बीमारियां नहीं आएंगी। वो जानता तो सारी चीजें हैं लेकिन मानता नहीं है। मेडिकल साइंस की दिक्कत ये है कि जानते सारी चीजें हैं लेकिन उनकी उस एसिड अल्कलाइन को वो मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते हैं। इस एसिड अल्कलाइन को मेडिसिन से कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करती हो, है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो वहां पर हमारी जो चिकित्सा पद्धति है ये हमारी नई यूएसपी लेकर आती है कि हम बिना मेडिसिन के भी एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट लंग्स एसिड को फिल्टर करता है, राइट लंग्स अल्कलाइन को करता है। लेफ्ट किडनी हमारी एसिड को फिल्टर करती है, राइट किडनी हमारी एल्कलाइन। या इस बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकलेंगे वो एसिड वाले निकलेंगे, यहां से जो टॉक्सिन्स निकलेंगे वो अल्कलाइन वाले निकलेंगे। तो एसिड अल्कलाइन हमारे शरीर का मूल आधार है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर सबसे घोर एसिड भी है और घोर अल्कलाइन भी है। इस एसिड को शांत करने के लिए ही ये अल्कलाइन बनाया है बॉडी में भगवान ने। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये सलाइवा में ये वाला नहीं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पेट के अंदर पैंक्रियाज द्वारा बनाया जाएगा। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि यही एसिड को शांत यही करेगा।
और इसको शांत कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत हाईली एसिडिक है। जीरो का मतलब कल्पना करिए, अगर ये कप में जीरो वाला एसिड भरा होता और मैं इस पेन को यहां डाल देता तो पेन गल जाता। इस कप के अंदर जीरो वाला पीएच वाला एसिड होता और इस पेन को मैं डालता तो ये पेन गल जाता। इतना घोर एसिड हमारे पेट के अंदर होता है और उसके बावजूद हमारे पेट का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये भगवान की कृति है, ये भगवान की इन्वेंशन है। भगवान ने जो जिस तरीके से हमारे शरीर को बनाया, ये क्वालिटी है। ठीक।